यह चरित जिगावही हरिपद पावही तीन परहि भवकूप। सुनी वचन सुजाना रोदन भगवान रोने लगे। किसी ने कहा भगवान से प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान बोले अभी भक्त रो रहे थे, अब हम भक्तों का रोना रो रहे हैं। हमारा हंसना वो हंसेंगे, उनका रोना हम रोएंगे। प्रकट हो गए भगवान। अब तुरंत सखियों ने दशरथ जी सुनो राजा साहब सुनो सुनो, क्या हुआ क्या हुआ? अरे कौशल्या के हाथ छुरा हुआ, बेटा हुआ, बधाई हो। दशरथ जी बुढ़ापे में नाचवे लग गए, नाच रहे हैं। तब तक खबर मिली कि कैकेयी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कैकेयी माँ ने एक बढ़िया से लाला को जन्म दिया है। अब दशरथ जी हार लुटा रहे हैं, मोती सोना चांदी लुटा रहे हैं। और तब तक खबर मिली सुमित्रा ने एक नहीं दो दो बच्चों को जन्म दिया है। अब तो सारे अवध में बधाई बजने लगी, चारों तरफ बधाइयां बज रही हैं। अरे जन्मे है चारों भैया, अरे जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, हरी जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। ओ बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया। अरे जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। हरी जय हो। बधाई हो। जगमग जगमग दिया जलक है, जगमग जगमग दिया जलक हो। जगमग जगमग दिया जलक है, जगमग जगमग दिया जलक है। हो झिलमिल होत लटरिया, अवधपुर बाजे बधैया। झिलमिल होत लटरिया, हरी बाजे बधैया। हो प्रगटे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो। जय जय। अरे राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया ने दो बधाई। राम सुन आई, कौशल्या मैया ने दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया ने दो बधाई। राम सुन आई, कौशल्या मैया ने। हरी सभी लोग बोलेंगे मैया बधाई हो। दशरथ जी बधाई हो। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय
सभी लोग बैठ जाएं। आज राम जी के जन्मोत्सव में आप सभी भी बधाइयां जरूर दीजिए। बधाई स्वरूप दशरथ जी ने सोना चांदी हीरा मोती लुटाना, सर्वस दान दीन सब काहू, सब कुछ दान दिया। दशरथ जी ने सब कुछ दान दिया। आज रामलला के पावन जन्मोत्सव में आप भी किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं, किसी एक पिता का सहारा बन सकते हैं, अन्य क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, गायों की सेवा से जुड़ सकते हैं, वृक्षों की सेवा से जुड़ सकते हैं, वृक्षारोपण से जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के निर्माण से जुड़ सकते हैं। ये सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ भक्तों ने अपने धन को इस अच्छे कार्य से जोड़कर धन को पावन किया है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम सुनते हैं। आप भी किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं। कुछ भक्तों ने नाम लिखवाए हैं। आज राम जन्म के बधाई स्वरूप आप भी इस कार्य से जुड़ें। कुछ भक्तों के नाम इस प्रकार हैं। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इनके, ये भी एक झूठ है, ऐसा झूठ तो हमसे भी होता है। हम अपने आप को बचाते हैं कि झूठ ना बोलें, फिर भी कई बार ना चाह करके भी कई बार असत्य हो जाता है। कोई बात असत्य हो गई तो सत्य का आज हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे भीतर दया भी तो नहीं है, ना तो सत्य बचा हमारे भीतर, ना तो दया बची। ना तो हम तपस्वी हैं कि हम 4 बजे जागकर समाधि लगा लें, ना तो हम तपस्वी हैं, ना तो हम सत्यवादी हैं, ना तो हम दयाशील हैं। यदि कुछ हो सकता है तो एक ऑप्शन है, दान करे कल्याण। यदि हमने आज हम अन्न क्षेत्र बांट रहे थे, आज ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटी छोटी चीजों को कैच कर लेता हूं और सीख लेता हूं। आज जब हम अन्न क्षेत्र बांट रहे थे ना, तो एक साधु आए, उन्होंने हमसे कहा 2 रोटी दीजिए। और हमारी आदत है कि हर प्रत्येक संत को 5 रोटी देते हैं। फिर वो दोबारा मांगेंगे तो फिर 4 या 2, जितनी वो मांगी उतनी, क्योंकि पर व्यक्ति की खुराक लगभग 5 रोटी है। तो फिर चावल भी होता है, तो 5 रोटी और चावल, तो लगभग हम 5 रोटियां जब कोई मांगते हैं, संत खुद कहते हैं कि हमें 2 और 2, 4 और 2। कई लोग तो 4 साधुओं की इकट्ठी 15-20 रोटी ले जाते, सबको दी जाती है। तो आज हमने एक साधु को 5 रोटियां दी, उन्होंने कहा 2। अब हाथ में 5 थी, उनने 2 कहा, तब तक तो हमारा हाथ बढ़ गया उनकी तरफ। अब उनने 5 रोटियां ली, उन्होंने कहा कि आपने 5 दे दी। तो हम, वो लाइन पे एक बहन आगे खड़ी थी, हमने कहा आपको जितनी रखना है रखो, बाकी इनको दे दो। तो उन्होंने 3 रोटियां अपने हाथ से उस बहन को दे दी। अब सोचिएगा, जब उन्होंने अपने हाथ से 3 रोटियां उस बहन को दी, तो वो 3 रोटियां देने का जो फल है वो उन्हीं को प्राप्त होगा। भले उन्होंने दान लेकर दान दिया हो, पर दिया तो यह भी एक दान है। मतलब दान आपसे धोखे से भी हो जाए कभी, तो वो उसका फल मिलकर ही रहेगा, वो काम करके ही रहेगा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार आप देखते हैं बाल बाल बच जाते हैं, मरते मरते बच गए। कई बार हम लोग ना बाल बाल बच जाते हैं, देखा होगा आपने, होता सबके साथ। किसी ने कहा क्यों बच गए? आपने जब कभी पुण्य किया होगा, आपके पुण्य के बल पर, आपके वह पुण्य ने ही आज आपकी रक्षा की। पुण्य आड़े आकर के हमारी रक्षा करते हैं, कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा दिया हुआ दान। इसलिए दशरथ जी राम जन्म पर इतना दान करते हैं ताकि हमारा दान हमारे पुत्र की सदा रक्षा करे। पुत्र की बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माता पिता जितने धर्मात्मा होंगे, पुत्र उतने आगे बढ़ेंगे, उतने धर्मात्मा होंगे। इसलिए आपका धर्मात्मा होना आवश्यक है। आप धर्मात्मा होंगे, पुत्र अपने आप भगवान की कृपा से तरक्की को प्राप्त करेंगे।
है ना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि हथा क्यों, निशा कवन विधि हो। जब राम जी का जन्म हुआ ना, तो 1 महीने तक रात नहीं हुई। सूर्य भगवान हिलने को तैयार नहीं। सूर्य भगवान रामलला का दर्शन करना चाह रहे हैं। रामलला का, राम जन्म हुआ ना, दर्शन करना चाह रहे, जाने को तैयार नहीं सूर्य भगवान। 1 महीने का दिन हुआ। इस मर्म को कोई नहीं जान सका। सब इतने मस्त हो गए, रात हुई नहीं, 1 महीने तक लोग आनंद में डूबे रहे। ये तो भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। आश्चर्य ना समझिएगा। आज जगत के पालनहार का जन्म हुआ है। आज वह निर्गुण निराकार, आज सगुण साकार। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। अब बच्चे हुए 4। अब 4 बच्चे, कौशल्या का 1, कैकेयी का 1, सुमित्रा के 2। अब दशरथ जी ने सबसे पहले गुरु जी को बोला, गुरु जी आओ आओ। गुरु जी आए, क्या बोले, बच्चों के नामकरण कर दो। नामकरण बड़ा अद्भुत, क्या नाम रखें? तो आज वशिष्ठ जी आज ध्यान मग्न हो गए। आज वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी ना दशरथ जी के गुरु बनना पहले स्वीकार नहीं कर रहे। चंद्रवंश के गुरु बनना वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब वशिष्ठ जी को पता चला कि इस वंश में भगवान राम आएंगे, तब वो गुरु पद को संभालते हैं और ये परंपरागत गुरु बने रहे। युग बीत गए पर गुरु वशिष्ठ जी ही रहे, है ना। दशरथ जी के पिता के भी गुरु वशिष्ठ जी, उनके पिता के गुरु, फिर पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, सबके गुरु वशिष्ठ जी। और राम के गुरु भी वशिष्ठ जी। जब गुरु हो बढ़िया, जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए गुरु की कृपा होनी चाहिए। क्या कहा गुरु जी ने? नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, आहा, राम जी का नाम क्या रखा? आनंद। जो आनंद के सागर हैं, सुख के भंडार हैं, इनका नाम होगा रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हो। रा अग्नि बीज है, रा बीज मंत्र है। अग्नि का बीज मंत्र क्या है? रा। तो राम, राम आनंद के सागर हैं। 2 अक्षर का नाम है राम। अच्छा, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग 2-2 अक्षर के हैं। हाथ, आंख, नाक, कान, है ना, पेट, पीठ, 2-2 अक्षर है ना। अक्षर कितने हैं? 2। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान। अधिकांश हमारे शरीर के अंगों के नाम 2। अच्छा, एक चीज और है 2 अक्षर का। क्या? मन, मां और ना, मन, मन। अच्छा, कांटा जब लगता है तो हम कांटे को किससे निकालते हैं? सुई तो बाद में मिलती है, पहले कांटा ही मिल जाता है। खेत में कांटा लगे तो सुई खेत में थोड़ी मिले, कांटे को कांटे से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार 2 अक्षर का मन जब बिगड़ता है, 2 अक्षर का मन जब भागता है और 2 अक्षर के नाम वाले अंग जब बिगड़ते हैं, तो 2 अक्षर का राम नाम ही उन्हें ठीक कर सकता है। बिगड़े हुए मन को राम नाम ही ठीक कर। 2 अक्षर का मन, 2 अक्षर का नाम राम का। तो बिगड़ जाए मन तो राम नाम लेना शुरू कर दो, सुधर जाएगा मन। तो राम नाम
राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए राम सबसे बढ़िया, इसलिए सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे बढ़िया राम। चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते बस राम 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 राम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिसे जीवन में विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए, वो राम की शरण ग्रहण करे। राम नाम बोलने मात्र से प्राणी के सारे दुख, मैंने बोला था रा कहने से दरवाजा खुलता है, सारे पाप रा बोलती बाहर निकलते हैं और मां बोलती दरवाजा बंद। राम। अब दूसरा नाम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आप अपने रसोई गृह में जहां आपका अनाज रखते हैं, दाल चावल भंडार गृह, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के स्वरूप भरत जी हैं। आप अपने अन्नपूर्णा गृह में जहां अन्न क्षेत्र है आपका, वहां पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भरत जी का चित्र रखिएगा। राम दरबार में भरत भी होते हैं, उनका चित्र एक जगह तस्वीर रख दीजिएगा। जो सदा माताएं अपनी रसोई में प्रवेश करते ही भरत जी का स्मरण करती हैं, उनके जीवन में कभी उनके घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। जो भारत का विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सदा लोगों का पेट भरता हो, उस पर भरत जी की बड़ी कृपा है। तो आप तो मां अन्नपूर्णा, तो आप स्त्रियां हो ही। अब अन्नपूर्णा तो आप हो अपने गृह में, जहां आप दाल चावल रखते हैं, वहां एक राम दरबार जरूर रखिएगा, भरत जी का चित्र जिसमें हो। जहां भरत जी का दर्शन है, आप अपने भंडार गृह में जाओ तो पहले राम दरबार का दर्शन हो, भरत जी का नाम हो, भरत जी का दर्शन हो, उस घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और सुनो, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न शुद्ध नाम है, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भी कहते हैं, शत्रुघ्न भी बोल देते हैं, पर असली लिखा है शत्रुघ्न। जो शत्रुओं का हनन करें, जिनके स्मरण मात्र से सारे शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाएं, उनका नाम शत्रुघ्न है ना। भगवान राम ने शत्रुघ्न को कहां का राजा बनाया था पता है? मथुरा का, यहीं का। यहाँ हम लोग शत्रुघ्न की नगरी में बैठे, ये पूरा लवड़ासुर को मार करके और शत्रुघ्न जी ने यहाँ राज्य किया था। हम जो बैठे हैं अभी, ये कृष्ण जन्म के पहले त्रेता में ये राम का ही राज्य था एक प्रकार से, क्योंकि राम के भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो ये सब राम का ही राज्य है। इसके राजा थे शत्रुघ्न जी महाराज, शत्रुघ्न। अब सुनो, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे आखिरी में नाम रखा गया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य प्लस मन बराबर, लक्ष्य प्लस मन बराबर, जिसका मन लक्ष्य की ओर लगा हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्य क्या था? लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या था? राम
राम की सेवा लक्ष्य था। जिसका मन सदा लक्ष्य में लगा हो, जो भटकता ना हो, जो लक्ष्य अर्थात राम को लक्ष्य मानकर राम को प्राप्त करने के लिए चल रहा हो, उसे लक्ष्मण कहते हैं। जो व्यक्ति लक्ष्मण का नाम लेता है उसके हृदय में स्वतः ही भक्ति का संचार हो जाता है। लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम को बहुत प्रिय है। सकल जगत आधार, यह शेषावतार है। पृथ्वी को अपने शीश पर रखे हैं, इसलिए इनको सकल जगत आधार कहा। ये सकल जगत आधार क्यों है? क्योंकि ये शेषावतार है। शेषावतार जानते हैं? भगवान नारायण के ऊपर शेषनाग है और शेषनाग के ऊपर पृथ्वी गेंद की तरह रखी है। अब आप कहेंगे महाराज जी साइंस तो ऐसा नहीं मानता। देखो जी, अभी हमारे शास्त्र जहां तक पहुंच गए हैं, साइंस अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। ये पृथ्वी पानी में है या नहीं, आप इतना मानते हो कि नहीं? साइंस इस बात को मानता है कि पृथ्वी में पानी ज्यादा है और थल कम है, जल। भाई हम लोग खोदते हैं तो क्या निकलता है? मतलब पृथ्वी किस में है? पानी में। अच्छा, पृथ्वी पानी में है और शेषनाग भगवान कहाँ है? पानी से। सांप भी पानी में ही तो होता है। अब देखो, शेषनाग भगवान पानी में शेषनाग भगवान, तो शेषनाग के ऊपर पृथ्वी रखी है। तो पृथ्वी, अब देखो आप लोग इतना खोद ही नहीं पाते कि नाग तक पहुंचो आप। एक बार साइंस ने खोदना शुरू किया था तो बहुत खोदने के बाद भी कुछ सार नहीं निकला। भाई हमारी पहुंच वहां तक नहीं है जिसने हमें बनाया है ना। गधे को कितना भी तुम काखा गाघा पढ़ाओ, गधा काखा गाघा बोलने भी लग जाए, एक तो बोलेगा नहीं और माना कि बोलने लग जाए तो वो काखा गाघा का अर्थ नहीं समझेगा। ये काखा गाघा क्या है, ABCD क्या है। जैसे गधा पढ़ाई नहीं कर सकता, उसी प्रकार उस परमात्मा को जानने के लिए हम गधे ही तो हैं। जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया है, जिसने इतनी सी चींटी बना दी और उसके इतनी सी चींटी के आंख, पेट, नाक, कान, आंख सूंघने की शक्ति, इतनी सी में सब डाल दिया। हाँ या ना? चींटी का पेट कितना बड़ा होता है, पांव कितने बड़े होते हैं। अब बताओ, आंख कितनी बड़ी है, फिर भी वो चल रही है, बच्चे पैदा कर रही है। अब बताओ, उस परमात्मा को तुम और हम समझ सकते हैं? उसकी लीला को हम और आप समझ सकते हैं? अरे भाई, हम लोग बड़े बड़े नेता ये नहीं समझ पाए मोदी जी क्या सोच रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई समझ पाएगा? किसी को पता था नोटबंदी हो जाएगी, हो गई। किसी को पता था कश्मीर की धारा हट जाएगी, हट गई। हाँ या ना? बताओ, मोदी जी क्या सोचते हैं ये तो उन बड़े बड़े नेता नहीं समझ पाते, फिर भगवान सोच रहे हैं वो हम और आप समझ पाएंगे? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सामने तो हम गधे हैं। उस परमात्मा जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया है, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, शेषनाग भगवान को धारण किए हैं। हाँ, वह शेषावतार इस धरती पर आज लक्ष्मण बनकर के प्रकट भये। बोलिए लक्ष्मण जी भगवान की, भरत जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यशोदा, कौशल्या माँ की गोद में हैं। दशरथ जी बड़ा श्रृंगार कर रहे हैं। अद्भुत इनकी छवि है, इनकी बाल लीला, अहिल्या उद्धार कल हम आपको सुनाएंगे। कथा 2:30 बजे से 6 बजे तक सुनना मत भूलिएगा। साधना चैनल पर और YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो कथा मिलेगी। आइए अब रामलला की आरती करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, सीताराम 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 सीता
सीता राम सीता राम। आरती करते हैं। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। हरि बोल। नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भवसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया के है भीख मांगती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जय हो। हरि बोल। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। हरि बोल।
शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे